इस संदेश का शीर्षक है रोज की आदतें और रोज की दिनचर्या। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, ये तो नए साल की शुरुआत है और आप में से ज़्यादातर हमारे न्यू ईयर्स डे सर्विस में उपस्थित थे। यानी पिछले रविवार मैं आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता हूँ कि आपकी आशीषें आ रही हैं। बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। हिम्मत ना हारें, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। आपकी आशीष आ रही है। अगर आप ये संदेश चूक गए तो आप हमारे चर्च वेबसाइट पर जाकर इसे फिर से वहाँ पर सुन सकते हैं। आज सुबह मैं बहुत ही सरल वचन बताना चाहता हूँ और ये हमारी मदद करेगा जैसे हम इस पूरे साल के लिए तैयारी करते हैं और संभव हो तो उससे भी परे। और हम चर्चा कर रहे हैं रोज़ की आदतें और रोज़ की दिनचर्या। क्या आप तैयार हैं? रोज़ की आदतें और रोज़ की दिनचर्या। अब जानते हैं, हम में से बहुत से लोग हम राह देखते हैं कि उस बड़े बदलाव को पाए। शायद हो सकता है कि वो बड़ा जीवन का मौका, वो बहुत ही अद्भुत प्रमोशन या ऐसा कुछ अद्भुत और कुछ बड़ा हो जाए कि बदलाव लेकर आए। यानी हमारे जीवन में चाहे जो भी क्षेत्र हो, व्यवसाय का हो या धन का क्षेत्र, जो भी हो। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम छोटे काम करते हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि बड़े बदलाव लेकर आए हमारे जीवन में। और इनमें से एक ऐसी छोटी सी बात है जिसमें सच में इतनी क्षमता है कि ये लेकर आए एक बहुत ही बड़ा नाटकीय बदलाव हमारे जीवन में। वो है हमारी रोज़ की आदतें और रोज़ की दिनचर्या। तो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए अच्छा है और अवश्य ही हम इसे देखने वाले हैं बाइबल के नज़रिए से। अब आइए एक साथ सोचते हैं आदतें और दिनचर्या की सामर्थ्य के बारे में। कितनी प्रभावी होती हैं ये आदतें और दिनचर्या। अवश्य ही जब हम आदतें कहते हैं, यानी ऐसी बात जो हम स्वाभाविक रूप में करते हैं, हमारे व्यवहार का भाग, और कई बार हम इसे करते हैं बिना सोचे ही, अपने आप ही। सामान्य प्रत्युत्तर हैं आपकी आदतें। आप उसके आदी हो गए, इतने आदी हो गए। और दिनचर्या हम उनके बारे में कह रहे हैं जो आप बार बार करते हैं। समय के साथ में ये बार बार दोहराई जाती हैं। यानी आपकी रोज़ की आदतें, रोज़ की दिनचर्या। तो हमारी रोज़ की आदतें और रोज़ की दिनचर्या हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, कितनी सामर्थ्य है रोज़ की आदतें और रोज़ की दिनचर्या। मैं आपको केवल 3 बताऊंगा, लेकिन हम तो ऐसे बहुत से भी सोच सकते हैं। लेकिन नंबर 1, हमारी रोज़ की आदतें और दिनचर्या यह हमें आकार देती है और हम वैसे बनते हैं। हमारी आदतें और दिनचर्या हमें आकार देती है और हम वैसे ही बनते हैं। हर एक दिन आप और मैं ऐसा कुछ करते हैं जो सच में हमें आकार देता है। और निश्चय ही ऐसा हो सकता है, देखिए, कुछ लोगों के साथ कि हम ऐसा विशेष अनुभव पाए, ये नाटकीय पल, ये जीवन बदल देने वाला पल, शायद कुछ लोग उसे पाए। लेकिन हम सब लोग, यानी प्रतिदिन के जीवन में हमारी रोज़ की आदतें और दिनचर्या है जो हमें आकार देती हैं और हम वैसे ही बनते हैं। ये आकार देती हैं। और साथ ही दूसरी बात, हमारी आदतें और दिनचर्या ये उत्पन्न करते हैं वो स्रोत जो हम अपने अंदर लिए चलते हैं। हमें नया बन जाने की ज़रूरत है कि हम नई शक्ति पाए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और इसलिए हमारी रोज़ की आदतें और दिनचर्या सच में हमारी मदद करते हैं कि उन्हें नया बनाए जो हमारे अंदर हम ले चलते हैं। सरल उदाहरण, हर रात हम सब सोते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं सोचता हूँ, हम सोते हैं हर दिन। लेकिन जानते हैं, जब हम नहीं सोते हैं, जब हम रात को अच्छे से आराम नहीं करते, तो अगले दिन हम कम शक्ति महसूस करते हैं, हमें कम ऊर्जा महसूस होती है, जैसे तैसे चलते हैं। और अगर ये एक और रात हो जाए तो हम चले जाते हैं। तो तीसरे दिन काम करना तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोने की ये जो दिनचर्या है, ये हमारी मदद करती है, हमें नया बनाती है।
हमारी ऊर्जा, हमारे बल, इन सब को, ताकि हम दिनों दिन आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी तरह से आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से, हर एक क्षेत्र में ये आदतें और दिनचर्या हमारी मदद करते हैं कि जो हमारे अंदर हम ले चल रहे हैं उसे नया बनाएं। ये महत्वपूर्ण है। अब एक और बात जो हम बता सकते हैं, आदतें और दिनचर्या की सामर्थ्य के बारे में हम कह सकते हैं, हमारी आदतें और दिनचर्या ये हमारे जीवन की दिशा और मंजिल के बारे में निश्चित करती हैं। यानी हर रोज़ आप कहाँ जा रहे हैं, ये निश्चित किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी आदतें और आपकी दिनचर्या से। अब अवश्य ही ऐसे ही कोई नाटकीय अचानक मोड़ आ सकते हैं हम में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। लेकिन हर दिन जो होता है, आपकी आदतें और दिनचर्या निश्चित करती हैं आपकी दिशा, कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, सफलता ये तो ऐसे नहीं कि एक बहुत ही महान पल आपके साथ में हो जाता है, लेकिन ये तो इन सारी बातों का सार है जो आप प्रतिदिन करते जा रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो हमारी आदतें और दिनचर्या, रोज़ की आदतें और दिनचर्या, इनका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। तो हम इसके बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बाइबल में यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे, हमारे मन में एक आता है लगभग तुरंत ही, और वो है दानियल। अब दानियल तो एक यहूदी था, लेकिन उसका सामर्थी जीवन था। वो तो ऐसा सामर्थी जीवन जिया क्योंकि यानी 3 अलग अलग साम्राज्य में, यानी एक तो बेबीलोनियन और फिर मीडा और फिर फारस, दानियल राजा के महल में इतने सामर्थी ओहदे पर था। वो तो परदेसी था, यहूदी था, जिसे कोई पसंद नहीं करता था कि उसे इस तरह का ओहदा मिल जाए। फिर भी उसका चरित्र इतना निष्कलंक था, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं देख पाता था। उसका काम इतना उत्तम था, उसके कामों में कोई गलती नहीं ढूंढ सकता था। और हम उसकी सफलता के लिए क्या कह सकते हैं? एक बात जो कि हम देख सकते हैं, जो वचनों में बताई गई है कि दानियल अध्याय 6 वचन 10 में ये कहता है, ये तो उसके जीवन में ऐसा पल था जहाँ पर वो बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहा था, मुश्किल परिस्थिति हो रही थी। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा जैसे वो करता था। अब हम में से बहुत से लोग 3 बार प्रार्थना करेंगे। यदि हम खुद को किसी मुश्किल में देखते हैं तो कहते हैं, हाँ ज़रूर करूँगा, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए सुबह, दोपहर और शाम 3 बार। लेकिन दानियल के बारे में दिलचस्प बात ये थी, जब भी उसने प्रार्थना की, वो घर जाकर प्रार्थना करता था। और बाइबल कहती है ये उसकी आदत थी, ये उसकी रीति थी, उसके बचपन से ही। दूसरे शब्दों में ये उसकी आदत थी, दिनचर्या थी, ये उसके जीवन का भाग था पूरी तरह से। और इसने केवल उसे इस सामर्थ और प्रभाव की जगह पर ही नहीं लाया और उसे ऐसे चरित्र और उत्तमता का व्यक्ति बनाया, लेकिन साथ में उसे बचाए रखा सारी विपत्तियों में। और उन सारी जो भी बातें हो, राजा चाहे बेबीलोन हो, मीडा या फारस के हो, ज़रूरी नहीं वो अच्छे लोग होंगे, लेकिन उसने उसे बचा के रखा इन सब में। ये क्या था? उसकी रीति थी, उसकी आदत थी, हर दिन मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूँगा, सुबह, दोपहर और शाम। ये आदत थी। यीशु के बारे में सोचिए, उसके उदाहरण को देखिए। ये तो दिलचस्प है, यहाँ पर वचन में कहा है, लूका 22 में वचन 39 और 40। यहाँ पर यीशु अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल समय में थे, क्रूस पर जाने को तैयार हो रहे थे। और बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
दो बातों पर जोर दूंगा। ये कहता है वो जैतून के पहाड़ पर गया अपनी रीति के अनुसार। मतलब उसने ये पहले भी किया था। ऐसा नहीं था कि सुनो शुरू करते हैं, पहाड़ पर प्रार्थना की ज़रूरत है, नहीं। ये ऐसा था जो वो हमेशा करते थे और वचनों में से हम इसे देखेंगे। ये हमें विशेष रूप में बताता है कि यीशु को पसंद था कि पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करें। ये दिलचस्प अगला वचन कहता है उस जगह पर पहुंचकर। मतलब एक जगह थी, निश्चित जगह थी वहाँ उस पहाड़ पर। मतलब चेलों को पता था उस जगह पर यीशु प्रार्थना करते हैं। वो उस जगह पर आए, कहाँ प्रार्थना करते हैं। यीशु की ये आदत बनी थी या ये रीति थी या दिनचर्या थी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको प्रोत्साहित करूँ कि इस बारे में सोचिए, खास करके इस हफ्ते में जैसे पूरे साल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी आदतें और दिनचर्या हैं जिसके बारे में आपको पसंद है कि उसे रखें आपके जीवन के लिए, जैसे आप इस साल और आने वाले समय के लिए सोचते हैं। या जीवन के समय काल में हम ऋतु में जीवन जीते हैं, ऋतु बदलते हैं, उसके अनुसार आपकी दिनचर्या भी बदलेगी। लेकिन जीवन के इस ऋतु में आप कौन सी आदतें और दिनचर्या बनाना चाहते हैं, इसके बारे में सोचिए। शायद इस हफ्ते आप इसे लिख लीजिए। ऐसा करने में मदद करने के लिए 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात है प्रेरणा, यानी क्यों, फिर क्या और फिर कैसे। यदि जीवन में आप मजबूत विवश करने वाली प्रेरणा रखते हैं तो क्या और कैसे अपनी देखभाल कर लेंगे। पर हमें ज़रूरी है मजबूत विवश करने वाली प्रेरणा की। कुछ हमें विवश कर ले। अगर क्यों मजबूत है तो क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे, इसे कैसे करेंगे, उससे निपटा जा सकता, आप उसे देख लेंगे। तो ये प्रेरणा, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या क्यों हम लोग अपने जीवन में अच्छी आदतें और दिनचर्या रखना चाहते हैं। हम बात करेंगे क्या और कैसे पर, उसे भी देखेंगे। पर कौन सी बात हमें प्रेरणा दे विश्वासी के नाते, बाइबल के नज़रिए से देखेंगे। कौन सी बात हमें प्रेरणा देगी अच्छी आदतें और दिनचर्या के बारे में। मैं 2 बातें बताऊंगा और जानता हूं आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, पर मैं ये 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1 ये है भंडारीपन। भंडारीपन का सरल अर्थ है कि आप और मैं विश्वासी के नाते हमारे पास जो भी हम उसे परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में देखते हैं। हम इस पृथ्वी पर हैं और जो भी हमारे पास है ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दिया। हम भंडारी हैं, उसने हमें जिम्मेदार ठहराया है या मैनेज करने रखा है। हम उसके मैनेजर्स हैं, हम उसके भंडारी हैं। तो हमारी सेहत, हमारी श्वास जो आज हम ले रहे हैं, आज हम जो जीवन जी पा रहे हैं, और चाहे जो भी हो, जो समय हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, जो मौके हमारे पास हैं, जो महारत हमारे पास है, जो मित्रता हमारे पास है, ये सारी बातें हमें देखते हैं कि ये हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने अनुग्रह से ये आपको दिया है और आप और मैं तो उसके भंडारी हैं। मतलब हमें उससे भलाई करनी, उसकी देखभाल करनी है। तो भंडारीपन खास करके हम विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मुझे इसकी देखभाल करनी होगी, इसके साथ भलाई करनी होगी। परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे ये दिया है, भंडारीपन। तो आज जीवन में जो भी आपके पास है उसे देखिए और आप कहिए परमेश्वर ने आपको भंडारी के रूप में उन बातों पर रखा है और वो अपेक्षा करते हैं कि आप उसके साथ कुछ अच्छा करें, भला करें। तो उदाहरण के रूप में अपने शरीर के बारे में सोचिए। अपने शरीर के बारे में सोचिए, शारीरिक देह। आप और मैं तो भंडारी हैं अपने शारीरिक देह के, और इसलिए हम सोचते हैं कैसे और क्या खाना चाहिए और कौन सी कसरत आप कर सकते हैं और कैसे आराम करें। इन बातों के बारे में सोचते हैं। ये बातें आप इन्हें सोच समझ के करते हैं क्योंकि आप अपने शरीर के भंडारी हैं। हम वचन जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो। और फिर आगे वचन 20 में वो कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। मतलब परमेश्वर ने आपको बनाया और फिर आपको मोल भी लिया।
उसने आपको बनाया, फिर जाकर आपको मोल लिया। दूसरे शब्दों में, ये तो दुगना है, आपके लिए दुगना दाम चुकाया। उसने आपको बनाया और साथ में मोल भी लिया। आपको दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपनी देह में परमेश्वर की महिमा करो। तो आप और मैं इसे देखकर ये कहते हैं, देखिए मैं अपने शरीर की देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर ने ये मुझे दिया है, मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसके लिए मैं सबसे उत्तम कोशिश करूंगा। तो आप देखते हैं कि आप क्या खाते हैं। आप शारीरिक कसरत करते हैं, चाहे आप पैदल जाए या जॉगिंग करें या फिर ट्रेडमिल पर जाए या जिम में जाए, आप पर है, आप इसका निर्णय लें, पर इसे कीजिए कि अपने शरीर की देखभाल करें। ये तो आपकी प्रेरणा है। कुछ लोग जिम में जाते हैं, मैं अपनी मसल्स दिखाना चाहता हूँ, ये उनकी प्रेरणा है, उनके लिए अच्छी है। आपके लिए और मेरे लिए प्रेरणा तो बिल्कुल अलग है। मेरी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं इसकी देखभाल करूँ और मैं उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह, सेहतमंद जगह दूँ। अगर मेरा शरीर सेहतमंद है तो प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, जो वो चाहे कर सकता हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ। तो मैं अपनी अच्छी कोशिश करता हूँ। ये शरीर जो प्रभु ने मुझे दिया है। भंडारीपन। दूसरी प्रेरणा हम विश्वासियों के लिए वो है लक्ष्य। आप किसके पीछे जा रहे हैं? ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की बुलाहट के लक्ष्य के पीछे चलने के लिए हैं, हम उसके काम के पीछे चलते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, उसके पीछे, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम अच्छी आदतें और दिनचर्या बनाते हैं। तो आप इसे इस तरह देख सकते और सोच सकते हैं। लक्ष्य महत्वपूर्ण है। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में हम ऐसा करते हैं, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य यह हमें देता है, यह हमारी मंजिल हमें समझाकर बताता है कि कहाँ पर जाना है। यह हमें मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरह मैं वहाँ पर जाऊँगा, गौर करते, और साथ ही ये दूरी बताते हैं कि मुझे इतने दूर जाना है, ये दूरी है और मुझे इतनी दूरी अभी तय करनी है। तो लक्ष्य महत्वपूर्ण है कि आपको आपकी मंजिल दे और दिशा निर्देश दे और मंजिल तक जाने की दूरी भी बताए। इसके बारे में सोचिए। लक्ष्य तो केवल कामना की लिस्ट है। आप लक्ष्य लिख सकते हैं, लक्ष्य के लिए पावर पॉइंट बना सकते हैं, पर यह ऐसे नहीं होने वाला है। आपको और मुझे उन लक्ष्यों को पाने के लिए मदद करने के लिए क्रिया है। और क्रिया का अर्थ है हर रोज की आदतें और दिनचर्या जो वहां पहुंचने में मदद करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सच में अगर आप बहस करना चाहते हैं, हम बहस कर सकते हैं कि क्रिया तो लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं रहा तो भी पहुंच सकते अगर बस आपके पास में क्रिया है तो। पर लक्ष्य है लेकिन क्रिया नहीं तो आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो रोज की आदतें और दिनचर्या, हम क्या कर रहे हैं, ये क्रिया, ये तो महत्वपूर्ण है ताकि लक्ष्य तक पहुंच सके। प्रेरित पौलुस इसे इस तरह से रखता है फिलिपियो 3 में। आप इसे ध्यान से देखिए इस नजरिए से। फिलिपियो 3:12 से 14 में कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। तो वो जानता है कि एक बुलाहट है, वो जानता है कि एक मंजिल परमेश्वर ने मुझे बुलाया, ये ऊपरी बुलाहट है, लेकिन प्रतिदिन बस यही तो होते जा रहा है। वो कहता है मैं बढ़ा जाता हूँ, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, उसकी ओर बढ़ता हूँ। ये प्रतिदिन की क्रिया है, ये रोज की आदतें और दिनचर्या है। हर दिन मुझे आगे बढ़ते चले जाना है, उसकी ओर बढ़ते जाना है। मैं जानता हूँ एक बुलाहट है, पर प्रतिदिन मुझे कुछ करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जब हम कहते हैं कि हम समझते हैं, यानी इस प्रेरणा को, और हम ये समझते हैं कि हम भंडारी हैं और हम लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए मेरी रोज़ की आदतें और दिनचर्या मायने रखती हैं।
तो विश्वासी के नाते हमारी प्रेरणा क्या है? भंडारी हो और लक्ष्य का पीछा करें। भंडारी हो और लक्ष्य का पीछा करें। पीछा करना मतलब हर दिन मैं कुछ करता हूं कि उस जगह पहुंचूं जहां मैं सोचता हूं परमेश्वर चाहते कि मैं पहुंचूं। तो मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत ही उत्साहित हुए हैं क्यों? ये तो बहुत मजबूत है। मैं अच्छा भंडारी होना चाहता हूं, प्रभु की बुलाहट के पीछे जाता हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी रोज़ की दिनचर्या के रूप में मुझे ये बात पसंद है कि आपको ये बात बताऊं। क्या को हम बता सकते हैं जैसे ये प्राथमिकता है आपके लिए? क्या महत्वपूर्ण है जीवन के इस समय में? आपकी प्राथमिकता क्या है? अब विश्वासी के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर यानी परवाह करते हैं हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में। तो इस सूची से शुरू करें। आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, या मेरा प्राण, मेरा शरीर। फिर इस लिस्ट में जोड़िए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। और मैंने यहाँ पर कुछ बातें रखी हुई हैं। आपकी लिस्ट शायद इसके जैसे न दिखे, ये तो केवल एक उदाहरण के लिए है। देखिए, आत्मिक जीवन, फिर मन, प्राण, शरीर, परिवार, रिश्तेदार। आप इसमें जोड़ सकते हैं धन के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, और साथ ही इसमें जोड़ सकते हैं चर्च में और सेवकाई में मदद करना। आपकी प्राथमिकता की सूची क्या है उसे लिख लीजिए, और उनमें से हर एक क्षेत्र के लिए सोचिए कि आपको कौन सी अच्छी आदतें और दिनचर्या रखनी हैं। उदाहरण, आत्मिक जीवन। अच्छी आदत और दिनचर्या, हर एक दिन समय बिताइए, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। जब आप इसे करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रतिदिन करते जाएंगे। जैसे कि हम भोजन करते हैं हमारे शरीर के लिए, शारीरिक भोजन, क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जैसे हम रोज शारीरिक रीति से भोजन करते हैं, आत्मिक रीति से प्रतिदिन, चाहे आप जो भी समय रखें। कैसे, इसमें हम इसे देखेंगे, लेकिन अभी क्या पर कह रहे हैं आत्मिक जीवन में कैसे प्रतिदिन की आदतें और दिनचर्या आपके आत्मिक जीवन को पोषण देती हैं। बाइबल पढ़िए, कुछ समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें करें, आराधना करें। या फिर दूसरी दिनचर्या होती है साप्ताहिक। उदाहरण, बाइबल स्टडी में जाइए, लाइफ ग्रुप में जाइए। रविवार को आप यहाँ पर आते हैं, ये हफ्ते में एक बार होता है, वीकली रूटीन, पर ये आपके आत्मिक जीवन में मदद करता है। तो रोज़ की दिनचर्या या फिर साप्ताहिक या फिर महीने में एक बार हो सकता है। अपने मन के बारे में सोचिए। ज़रूरी है कि आपका मन ये निरंतर पढ़ता जाए। आप कहेंगे पास्टर 25 साल पहले मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, बहुत हो गया, अब मुझे परेशान मत कीजिए। अच्छा है कि आप ग्रेजुएट हो गए 25 साल पहले या जो भी समय हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना बंद कर दें। सीखते चले जाएं। आपकी जो भी दिलचस्पी है, आपके काम से संबंधित है, आप सीखते जाइए। दिमाग का उपयोग करें, प्रभु ने आपको दिया है। तो अपने मन की देखभाल कैसे करेंगे, उसका पोषण कैसे करेंगे, आप पर है। आप निर्णय लें किस में दिलचस्पी है। मेरे लिए मेरे खाली समय में मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है और मैं निरंतर ऐसे टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते रहता हूँ, नई बातें सीखता हूँ, अपने ज्ञान और महारत को अपडेट करता हूँ। एक क्षेत्र जिसमें उपयोग कर सकता हूँ वो तो चर्च है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का सेवकाई के लिए उपयोग करते जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने आप को इसमें जोड़ रहा हूँ, जुड़ते जा रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और अभी आपको स्टैटिस्टिशियन होने की ज़रूरत नहीं कि ये सब कुछ सीखे। आप ये सारी बातें उपयोग करना जानना होगा। जो हासिल करना है उसमें आप उसमें जोड़ते जाइए। मैं इसमें समय बिताते जा रहा हूँ। और देखिए, हमारे पास हमारे सिस्टम है चर्च के रूप में, और इनमें से बहुत से सिस्टम तो लेगेसी सिस्टम हैं, मोनोलेग, और हमें आगे जाकर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जाना है ताकि आप समझे और इसे जान ले, और हमें आगे बढ़ना है इस मॉडर्न आर्किटेक्चर में।
तो हमें समय के साथ में रहना है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सवालों का जवाब दे सकते हैं कि चर्च की सेवा कर सकें। जानते ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो मुझे खुद को टेक्नोलॉजी में रखना होगा। मैं सीखना चाहता हूँ और फिर देखते हैं इसे सेवकाई में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा आत्मिक समय है। आप क्या करते हैं कि आपके मन को सचेत जागे रखें? आपकी दिलचस्पी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब टेक्नोलॉजी देखें, नहीं, आपकी दिलचस्पी जिस बात में है आप बस सीखते जाएं और फिर देखिए आप इसका किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने काम के लिए, आपके करियर के लिए, दूसरों की मदद के लिए, कुछ भी हो। फिर आपका शरीर, हमने इस पर पहले ही बात की, आपका डाइट, आपका कसरत करना, शरीर की देखभाल करें, साथ ही आराम करें, ये सब महत्वपूर्ण है। आप इन आदतों को बनाइए कि मैं ऐसे करूँगा और फिर सोचिए आप क्या कर सकते हैं परिवार के साथ। परिवार महत्वपूर्ण है। देखिए, परिवार का संबंध केवल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप दोनों एक घर में रहते हैं। आपकी कुछ आदतें और दिनचर्या होनी चाहिए कि उस संबंध को बढ़ाते चले जाएं। उदाहरण के लिए सरल बातें, आप चाय या कॉफ़ी जो भी पीते हैं या केवल पानी पीते हैं, यानी 15 मिनट अपने जीवन साथी के साथ में सुबह समय बिताइए। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर दिन ऐसा करते हैं, बस जाने के पहले 15 मिनट हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, एक साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर शाम के समय हम एक साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद हम बैठकर बातें करते हैं। हमारे बच्चे छोटे थे तब से ऐसा कर रहे हैं, ये परिवार का समय है। ये तो आदत है, दिनचर्या है। ये भी ठीक है अगर कोई यात्रा कर रहा है, मैं घर में नहीं हूँ या वो नहीं है, ये कभी कभार हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ सामान्य रूप में ये हमारी आदत और दिनचर्या का भाग है। अगर आप ऐसा न करें तो ये अपने आप ऐसे ही नहीं हो जाएगा क्योंकि आप दोनों एक ही घर में रहते हैं। आपको इसके अनुसार करना है, इसे दिनचर्या बनानी है। सब बिल्कुल शांत है। पर ये तो परिवार है, ये प्राथमिकता है। और आप ऐसे कुछ साप्ताहिक काम करते हैं। हर एक रविवार शाम को 6 बजे एमी अपने माता पिता को फ़ोन करती है, चाहे वो सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, लेकिन वो फ़ोन करेगी। और मैंने कई बार मैंने कहा, और एमी की माँ इतनी अच्छी है कि वो हमारे रविवार के संदेश सुनती हैं। जैसे संदेश खत्म होता है, शाम के 6 बजे वो मुझे इसकी समरी देती हैं। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट तुमने कहे थे, पर ये हमारी साप्ताहिक दिनचर्या है। हाँ, परिवार महत्वपूर्ण है। समय बिताना होगा, ये अपने आप नहीं होगा। जानबूझकर नंबर डायल करके हेलो कहना होगा। ठीक है, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो शनिवार की सुबह बच्चों के लिए रखा जाता था। यानी एक तो जोशुआ के साथ जाकर सॉकर खेलना और फिर जोशुआ रूथ को लेकर जाना है म्यूज़िक क्लास के लिए। हम सेंचुरी में हमेशा रुकते थे और वहाँ पर विशेष ऑमलेट खाते थे। आज मिसेस इंद्रियानी यहाँ पर हैं, लेकिन वो तो शनिवार सुबह की हमारी दिनचर्या थी, यानी विशेष ऑमलेट, ब्रेकफास्ट, फिर म्यूज़िक क्लास। जब रूथ हमसे मिलने के लिए आई, 2 हफ्ते वो यहाँ पर थी, हम वहाँ पर सेंचुरी में गए, बस ऐसे मिलने के लिए गए कि पुरानी यादों को ताज़ा करें। हे रूथ, याद है तुम यहाँ पर बैठती थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद में म्यूज़िक क्लास जाती थी। बहुत सुंदर यादें हैं। ये सारी यादें ऐसे ही अकस्मात नहीं होती हैं। आपको जानबूझकर उन यादों को बनाना पड़ता है और यादें बनाने के लिए आपको इसके लिए आदत बनानी है, इसे दिनचर्या बनाना है, नहीं तो ये कभी नहीं होंगे। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि परिवार महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा इसे पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ क्योंकि पास्टर्स को ये सुनना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जब आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं तो आप सेवकाई करते हैं। ये बड़ा संबंध है। हाँ, जब आप परिवार की देखभाल करते हैं तो ये सेवकाई करने जैसे है जैसे पुलपिट पर खड़े रहते हैं। ये सेवकाई परमेश्वर ने आपको पुलपिट देने के पहले ही दी है। तो बहुत से पास्टर इसे सुनकर हैरान होते हैं। जब आप अपनी पत्नी को कॉफ़ी देते हैं, जानबूझकर बता रहा हूँ, हर सुबह मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप में उनसे कहता हूँ मैं अपनी पत्नी के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। आप अपनी पत्नी के लिए कॉफ़ी बनाइए। ज़्यादातर भारतीय लोग बैठकर कॉफ़ी आने की राह देखते हैं। इसे बदलना होगा। तो बात तो बस यही है कि हमें जानबूझकर इसकी आदत बनानी है और इसकी दिनचर्या बनानी है।
परिवार के लिए, संबंधों और मित्रों के लिए। इसे लिख लीजिए, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो ये क्या निश्चित किया जाता है आपकी प्राथमिकता के द्वारा, तो मैं कुछ बताता हूँ। और जानते हैं, सरल शुरुआत करें तो सोचिए इस हफ्ते आप कौन सी अच्छी आदतें, अच्छी दिनचर्या अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। आपके लिए प्राथमिकताएं कौन सी है इस समय। बाद में समय बदल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, बस आप दोनों ही होंगे, आप और आपके जीवन साथी, और बच्चे वहाँ पर नहीं होंगे। और ये सब देखिए, ऋतु बदलते चले जाएगा। उस समय आप अपनी प्राथमिकताओं को फिर से नया बनाएं। लेकिन आपके इस जीवन काल में कौन सी प्राथमिकताएं हैं। अब आप लोग जो कॉलेज में हैं, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरी प्राथमिकताएं थी, पढ़ाई ज़रूरी थी, लेकिन यानी हफ्ते के बीच बुधवार बाइबल अध्ययन, वो मेरे काम का भाग था। शनिवार शाम संगति, स्टूडेंट फेलोशिप में जाता था, संडे को चर्च में, बाकी समय पढ़ाई करता। हर दिन जॉगिंग के लिए जाता। उसके पहले मैं सॉकर खेलने जाता था, लेकिन बाद में ज़्यादा समय नहीं था। जॉगिंग या जिम के लिए जाता 1 घंटा। समय सारणी का ये भाग थे। तो अगर आपके पास ये है, कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा आत्मिक जीवन जी सकते हैं, आप अपनी सेहत की देखभाल कर सकते हैं, अच्छा सामाजिक जीवन जी सकते हैं, आपके पास सबके लिए समय है। यहाँ यानी आपने अपनी आदतें निश्चित कर ली हैं और दिनचर्या को निश्चित किया है, तो आप इसे कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन बात तो यह सरल शुरुआत करें। एक साथ पूरी दुनिया निगलने की कोशिश न करें। सरल शुरुआत करें, शुरू में आसान और छोटे बदलाव लेकर आएं। अब मैं कुछ कोट्स बताना चाहूँगा इस किताब से, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये 2018 में रिलीज़ हुई। ये मसीह किताब नहीं है, ये तो ऐसी किताब है, इसे जेम्स क्लियर ने लिखा। ये जनरल सेल्फ हेल्प बुक है। एटॉमिक हैबिट पढ़ने के लिए अच्छी है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। यहाँ जानकारी है। इसे एटॉमिक हैबिट कहा गया है। ये कहती है, जानते हैं, छोटे बदलाव, छोटी बातें, छोटे बदलाव, छोटी आदतें बड़े प्रभाव डालती हैं। एटॉमिक हैबिट्स अच्छी है, पढ़िए। कुछ कोट्स बताता हूँ। हर एक आदत का बीज तो, ये तो बस छोटा सा निर्णय होता है। हर एक आदत के लिए जो बीज है वो तो निर्णय है, छोटा निर्णय है। लेकिन जैसे इस निर्णय को दोहराया जाता है, ये अंकुरित होता है और बड़ा होते जाता है। जड़ें गहरी जाती हैं और डालियां बढ़ने लगती हैं। समय के साथ एक छोटा सा निर्णय जो फर्क लेकर आता है, ये हैरान करने वाला है। ये फर्क, एक छोटा सा बदलाव जो समय के अनुसार लिया गया है, वो, इसके बारे में सोचिए। अगर आपके पति या आपकी पत्नी शिकायत करते हैं, उनके पास तो मेरे लिए कोई भी समय नहीं है, दिन में 15 मिनट देने की कोशिश कीजिए। गुना 6 दिन, और सच में ये तो हर हफ्ते 2 घंटे होगा। 15 मिनट 6 गुना 1.5 घंटा। हफ्ते के अंत में केवल 15 मिनट आपकी पत्नी कहेगी, ओह आपने मेरे साथ में 1.5 घंटा बिताया है। और पति कहेगा, बस दिन में 15 मिनट थोड़ा बेहतर होना बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो ये फर्क, समय के अनुसार थोड़ा सा बेहतर होने का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा है। आदतें तो खुद को बेहतर बनाने के लिए मानो ब्याज जैसे है। जैसे ब्याज के द्वारा आपका पैसा बहुगुणित होता है, आपकी आदतों का प्रभाव बढ़ते जाता है जैसे आप उन्हें दोहराते हैं। और हम जानते हैं, सफलता तो प्रतिदिन की आदतों का परिणाम है। ये जीवन में एक बार का बदलाव तो नहीं है। और आखिर में बदलाव का समय तो अक्सर ये उसके पहले की बहुत सी क्रियाओं का परिणाम है, जो कि क्षमता बढ़ाते जाता है कि बड़े बदलाव को लेकर आए। बदलाव का पल तो अक्सर उसके पहले की बहुत सी क्रियाओं का परिणाम होता है। जब आप इन क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं या आपको उभारते हैं, आपकी क्षमता बढ़ाते हैं और फिर आप एक बड़ा बदलाव अनुभव करते हैं। तो रोज़ की आदतें और दिनचर्या ये सब ला सकती हैं। तो आखिरी बात, तो हमने देखा है क्यों, जो कहता है आपकी जो भी प्राथमिकताएं हैं, और अब है कैसे।
कैसे के बारे में कहते हुए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। कैसे अच्छी आदतें और दिनचर्या रखें, यह है समय सारणी और जगह। समय सारणी मतलब आपका समय, दिन का समय, हफ्ते का समय, समय सारणी और जगह। समय और जगह, अगर हम इन दो बातों को निश्चित कर ले, यह हमारी मदद करेगी कि हम बनाते जाएं अच्छी आदतें और दिनचर्या। क्योंकि जब समय निश्चित करते हैं तो आप जानते हैं कि आप इस दिन ये करने वाले हैं। अनुमान नहीं लगाएंगे कि मुझे क्या करना होगा। और अगर कोई जगह है तो वहाँ जाने में आपको आनंद आता है। कीजिए, इसे कीजिए। जब हमने दानियल के बारे में कहा, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इफिसियों 5:15 और 16 प्रेरित पौलुस लिखकर कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, कहता है। अगर आप इसे सरल भाषा में आधुनिक शब्दों में कहे तो कहता है, चतुर हो, बुद्धिमान हो, अपने समय पर नियंत्रण करो क्योंकि ध्यान भटकाने वाली बातें बहुत हैं। अगर प्रेरित पौलुस के आज के शब्दों में कहना पड़ता तो शायद वो कुछ इस तरह से कहता। वो कहता, अरे सुनो, चतुर हो जाओ, बुद्धिमान हो, अपने समय पर नियंत्रण करो क्योंकि ध्यान भटकाने वाली बातें बहुत हैं। देखिए, वो कहता है कि आप और मैं अपने समय पर नियंत्रण कर ले। अवसर को बहुमूल्य समझो, समय पर नियंत्रण करो क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है जो हमारा ध्यान भटकाकर समय बर्बाद करेगा। नियंत्रण कर ले। हम बात कर रहे हैं समय सारणी और जगह पर। तो आपके पास प्रतिदिन, साप्ताहिक और महीने की समय सारणी है। जैसे मैंने कहा, आप खुद योजना बनाइए। कुछ को योजना बनाना पसंद है, वीकली कैलेंडर होता है, वीकली योजना बनाना मुझे पसंद है, हम योजना बनाते। इस साल आपको कौन से संदेश बताने वाले, इसकी पूरी योजना बना दी गई है, जानते हैं, हो गया। और हमने चर्च कैलेंडर रिलीज़ किया है और हमने योजना बनाई है। योजना बनाना अच्छी बात है। इसी तरह योजना बनाएं अपनी आदतें और दिनचर्या की। तो अगर आप बाइबल में देखते हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ तक कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि कुछ बातें कुछ निश्चित समय में की जाए। उदाहरण, पुराने नियम में उसने कहा, यह निर्गमन अध्याय 30 वचन 7 और 8 में उसने कहा, याजक हारून उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए, वचन 8। और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, शाम के समय, तब धूप जलाया करे। तो इसके बारे में सोचिए, ये बहुत ही सटीक है। कहता है, मैं चाहता हूँ हारून धूप जलाए, पर इसे हर सुबह और हर शाम करना। और वो इसे समझते थे जैसे सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, हर सुबह और हर शाम को। उसने ये नहीं कहा याजक जब भी चाहे आकर धूप जलाए, बस कुछ जला देना। नहीं, हर एक दिन, हर सुबह और हर शाम को, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। परमेश्वर ने निर्देश दिए, अपनी समय सारणी में लिख लें। यही तो होना चाहिए कि धूप जलाए, समय सारणी। हमने दानियल के बारे में कहा, यीशु के बारे में कहा। आइए इसे दाऊद के जीवन में देखते हैं। भजन संहिता 55, 16 और 17 में दाऊद कहता है, उसने कहा, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। ये दाऊद है। सुबह और शाम और दोपहर को प्रार्थना करूंगा। ऐसा लगता है दाऊद ने इसे अपनी समय सारणी में लिख दिया। मैं प्रार्थना करूंगा सुबह, शाम और दोपहर। सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, दोपहर 12 बजे प्रार्थना करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर इन्होंने आदत बनाई, दिनचर्या बनाई, उनकी महत्वपूर्ण बातों के लिए। परमेश्वर को खोजना उनमें से एक था। समय निश्चित किया, सुबह, शाम, दोपहर मैं ये करूंगा। समय सारणी के साथ ही जगह महत्वपूर्ण है, यानी ये तो वो स्थान है। दानियल अपने कोठरी में जाता था, यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। यीशु के बारे में हमने बताया, वो जैतून के पहाड़ पर गए। चलिए सुसमाचार में से इन कुछ वचनों को हम देखते हैं।
और देखते हैं कितनी बार यीशु पहाड़ पर जाया करते थे। मत्ती 14:23 वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया प्रार्थना के लिए। मरकुस 1:35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मरकुस 6:46 उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। लूका 6:12 उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, सारी रात प्रार्थना की। यूहन्ना 6:15 यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया, अकेले प्रार्थना के लिए। मुद्दा क्या है? उसके पास जगह थी, उसे पहाड़ पर जाना पसंद था। तो जगह होना अच्छी बात है। अब मैं बता दूं कि हम नैतिकवादी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर कह रहा हूं ये ऐसी बातें जो हमारी मदद करते हैं कि अच्छी आदतें और दिनचर्या बनाएं। तो प्रार्थना के लिए अपने कमरे में जगह रखिए। आप जहां भी हैं जगह रखिए। कहिए मैं उस जगह जाकर प्रार्थना करूंगा। आप हमेशा इसे बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन शांत जगह हो। अपनी बाइबल पढ़िए, चाय या कॉफ़ी जो भी पीजिए, प्रार्थना करें, अपनी बाइबल पढ़ें। हमारे घर में प्रार्थना करने की मेरी 2 पसंदीदा जगह हैं। एक तो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच की जगह। सुबह 4 बजे 5 बजे के समय कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं, मैं चलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चलकर प्रार्थना करते जाता हूँ। दिन के समय में मेरा बेडरूम बहुत ही एकांत की जगह, वहाँ प्रार्थना करता हूँ। घर में ये 2 जगह हैं जहाँ पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब मैं अकेला हूँ, कोई परेशान नहीं करता है। आपको जो पसंद है वो कीजिए। एक जगह समय सारणी रखें, एक निश्चित जगह, और वहाँ जाकर प्रार्थना करते जाएं। बाकी सभी आदतों के बारे में भी ऐसे ही। आपका कसरत करना, इसके लिए आप बाहर पैदल चल सकते हैं या फिर आप जिम का उपयोग करें जिसमें भी आरामदेह होते हैं। जाइए, कसरत कीजिए, कुछ कीजिए कि देखभाल करें अपने शरीर की, अपने मन की और जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों की। तो समय सारणी और जगह, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मत्ती 6:6 में यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, यानी गुप्त स्थान में जाकर प्रार्थना करें। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो अंत में मैं बस यही वाक्य कहना चाहूँगा, हम यहाँ नैतिकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, यानी आपको ये करना ही होगा, वो करना ही होगा, ये मुद्दा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ओ पास्टर कर रहे हैं, रोज़ की आदतें, रोज़ की दिनचर्या, ये और वो। ये चीज़ें हमारी मदद करती हैं कि हम खुद को अनुशासित करें। अनुशासन हमें पसंद है। खुद को अनुशासित करें, अच्छी आदतें रखें, अच्छी दिनचर्या रखें, क्योंकि आप जो बन रहे हैं इसे ये आकार देते हैं, या आपको मदद करते हैं आपके भीतरी बल में जो आपको प्रतिदिन चाहिए, और ये आपको निश्चित करते हैं कि जिस दिशा में आपको जाना है और जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है उसके लिए ये निश्चित होती हैं आपकी रोज़ की आदतें और दिनचर्या से। आमीन। इसके बारे में सोचिए। इस हफ्ते आप सोचिए, अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाइए। कौन सी 1-2 आदतें आप कर सकते हैं। सब करने की कोशिश न करें, कुछ बातों से शुरू करें। आत्मिक जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, मानसिक जीवन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेहतमंद मन के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चय आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी। अगर आप कोई व्यावसायिक हैं तो आपके क्षेत्र में, काम में, शायद आप कोई मैनेजमेंट कोर्स कीजिए, या फिर शायद नई टेक्नोलॉजी या नई महारत सीख लीजिए। मन मजबूत कीजिए। आपका शरीर, हमने बताया, डाइट, कसरत करना, और ये सब, ये ऐसे क्षेत्र हैं। परिवार का संबंध, मित्रता, चर्च, सेवकाई, शायद अपने धन का प्रबंधन करना, अपने भविष्य के लिए बचत करके रखना, ये सब कुछ आपके काम की जगह, चाहे जो भी हो, आपके लिए कौन सी प्राथमिकता है, आप कौन सी आदतें बना सकते हैं, इनके बारे में सोचिए। समय सारणी में से रखिए। एक जगह बनाए रखें जहाँ पर इन आदतों में काम करते जाएं, और आप इसका आनंद उठाएंगे तो हमेशा उस जगह वापस जाएंगे। कुछ रेस्टोरेंट का आप आनंद उठाते हैं, वहाँ पर आप बार बार जाते हैं, हमेशा जाते हैं अपने आनंद की जगह पर। आदतों का आनंद उठाए, किसी का आनंद उठाते हैं तो वहाँ बार बार जाते हैं। यही तो लाभ है समय सारणी और जगह रखने का। इसे कीजिए। और फिर आखिरकार हम सब लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को महिमा दे।
ऐसे करने का एक तरीका है, वो है कि अच्छी आदतें रखें, अच्छी दिनचर्या रखें, ताकि समय के साथ हम यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा दे सकें। आमीन। तो आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे आप प्रभु के सामने खड़े हैं, उससे मांगिए कि वो आपको बुद्धि और अनुग्रह दे। हम जीवन के अलग अलग ऋतु में हैं, तो हम सबके एक ही समय सारणी और एक ही दिनचर्या नहीं होगी। लेकिन आप जीवन के जिस किसी ऋतु में हैं, कहिए प्रभु मदद कीजिए कि मैं अच्छे से जीऊँ, अच्छे से जीऊँ, ऐसे जीऊँ जो आपको महिमा दे और आपको आदर दे। जैसे आप भविष्य की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो आपके साथ हैं। इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की बुद्धि और उसका अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर उतर आए कि हम अच्छे से अपना जीवन जी सकें, बुद्धिमानी से, उस तरह से जिससे आपके नाम को आदर और महिमा मिलती हो, इस तरह से जिससे हमारे आसपास के लोगों को आशीष मिले। अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमारी मदद कीजिए। हमें जो बुद्धि चाहिए हम में से हर एक को दीजिए। हमें जो अनुग्रह चाहिए वो दीजिए प्रभु। जो कुछ भी ज़रूरी बदलाव हो, जो एडजस्टमेंट करने हैं, वो हम करने पाए, कि हम अच्छे से अपना जीवन जिए और आसपास के लोगों के लिए आशीष हो जाए। पिता, मैं लोगों के जीवन में बदलाव के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, जिन लोगों को अपनी नौकरी और करियर में बदलाव की ज़रूरत है, पिता हम धन्यवाद देते हैं जैसे ये आपके साथ में सहयोग देते हैं और काम करते हैं हर समय थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ और आपकी आशीष उस बदलाव को लेकर आएंगी इनके जीवन में। हे पिता, धन्यवाद कि आप हर एक को आशीष दीजिए हमारे सारे कामों में जिनमें हम हाथ लगाते हैं। घरों को आशीष दीजिए, परिवार को आशीष दीजिए, ताकि आपने हमारे लिए जो भली चीज़ें रखी हैं उनका हम आनंद उठा सके। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, क्योंकि आपने ये सब भलाई के लिए बनाए हैं। मदद कीजिए कि हम आपकी बुद्धि प्राप्त करें, कि हम परमेश्वर की भलाई का आनंद उठाएं हमारे जीवन में। और हे पिता, दूसरे लोगों के लिए हमें आशीष बनाइए। हमारे दफ्तर की जगह पर, हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज में हम जिन लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं, उनके जीवन को हम बेहतर बनाएं और उनके लिए आशीष हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।